So, hello everyone. As you all know, this is Nihar Tiwari. So, guys, we're back with another video related to a series of business law or business regulatory framework. Right, in this video we are going to cover next topic of this series. So अगर आपने से पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं गाइस तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे, क्योंकि ये सब जो है ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के, और इनसे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। मेजर मेजर जो टॉपिक हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टाइप्स क्या हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये सब चीज़ें क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें आती ही आती है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो भी एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन है, दैट इज़ योर इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सो आज हम उसको देखते हैं कौन सा टॉपिक है वो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड गाइस, सो आज हम जिस वीडियो में जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे वो है आपका ऑफर को लेके, ठीक है। ऑफर क्या होता है, उसकी मीनिंग, टाइप्स और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, ये तीन टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर वो पूछ लेते हैं कभी कभी कि यार एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर बताओ, मीनिंग नहीं पूछ रहा आपसे, टाइप्स नहीं पूछ रहा है। तो जिस तरीके से भी ये क्वेश्चन आएगा, ये तीन टॉपिक इंक्लूड कर रहा है, ये तीन सब टॉपिक बेसिकली इंक्लूड कर रहा है ये एक टॉपिक, ठीक है। तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, राइट। सो ऑफर की मीनिंग क्या होती है हम मेरे को समझ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट बनता है कहाँ से, इनिशियल जो चीज़ थी वो हमने पढ़ा था कि वो होता है ऑफर। मतलब पहले ही तो आपको ऑफर रखना होता है। ऑफर होता क्या है, तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence he is said to make a proposal। मतलब क्या है कि एक पर्सन क्या करता है, दूसरे पर्सन से, सिंपल वर्ड में देखो तो कम्युनिकेट करता है कि वो कुछ करना चाह रहा है। जैसे कि क्या करना चाह रहा है, जो भी करना चाह रहा है, लाइक जैसे कि मैं अपनी बाइसाइकिल जो है वो बेचना चाह रही हूँ, तो मैं आपसे ये क्या करूँगी, आपको कम्युनिकेट करूँगी कि आई वॉन्ट टू सेल माई बाइसाइकिल फॉर ₹10,000, आर यू विलिंग टू परचेज इट। तो मैंने आपको क्या किया, कम्युनिकेट करी अपनी विलिंगनेस, जिस चीज़ को मैं करना चाह रही हूँ उसके रिगार्डिंग। और कम्युनिकेट किया क्यों, मतलब ऐसे ही नहीं मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उस बात पे एग्री करो ना। मैं आपकी एग्रीमेंट लेना चाहती हूँ, तरीके से मैं आपका एसेंट लेना चाहता हूँ, आपकी हाँ या ना लेना चाहती हूँ उस ऑफर के रिगार्डिंग, उस प्रपोजल के रिगार्डिंग, उस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो मैंने आपसे की है, ठीक है। तो बेसिकली जब एक पर्सन सिग्निफाइज करता है अपनी विलिंगनेस को दूसरे पर्सन को, वो इसी व्यू से सिग्निफाइज कर रहा है कि उसकी वो एसेंट ले पाए, उसकी हाँ या ना ले पाए। हाँ ले पाए कि वो जो ऑफर कर रहा है वो एक्सेप्ट हो रहा है, या ना ले पाए जो वो नहीं कह रहा है कि हम नहीं करना चाहते और आप भी कह दो हाँ ठीक है नहीं करना है। तो आपकी सहमति के लिए जब वो कोई चीज़ विलिंगनेस के साथ बता रहा है कि वो ये करना चाहता, वो करना चाह रहा है, वो क्या होता है, ऑफर होता है बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑफर क्या होते हैं। पहला है जनरल ऑफर। जनरल मतलब क्या होता है, जनरल मतलब कि जो साधारण है एक तरीके से, मतलब ये ऑफर जो सबके लिए ओपन है, ठीक है, जो आप सबको ऑफर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंपनी जब बनती है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या, पब्लिक ऑफर मतलब वो पूरी पब्लिक को अपने शेयर को खरीदने के लिए ऑफर देती है कि आओ मेरे शेयर्स को खरीदो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान को दे रहे हो, ये आप सबको दे रहे हैं, ओपन फॉर ऑल, ठीक है। तो वो होते हैं जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या है, स्पेसिफिक है, सटीक है, मतलब कि ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ही दिए जाते हैं, ये सबको नहीं दिए जा रहे हैं, सबके लिए नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक लोग के लिए है। जैसे कि मैंने आपको ऑफर किया है कि आप क्या मेरी बाइसाइकिल जो मैं बेचना चाह रही हूँ ₹2,000 वो खरीदना चाहते हैं, तो वो मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने सबको पूरे दुनिया को ऑफर नहीं दिया है वो, तो वो क्या है, स्पेसिफिक हो गया। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है वो आप ओरली या रिटर्न में बोलते हो, ठीक है। जो आप ऑफर जो है वो करते हो ईदर बाय ओरल और इन रिटन, मतलब आप रिटर्न या ओरल वर्ड्स के थ्रू जो ऑफर करते हो वो होता है एक्सप्रेस, मतलब पूरे टर्म्स एंड कंडीशन एकदम एक्सप्लिसिट है। मतलब एकदम एक्सप्रेस करके आप बता रहे हो कि मैं जो है वो अपनी बाइसिकल जो है वो ₹10,000 में बेचना चाह रही हूँ, देखो मैं रेट बदल रही हूँ, ₹10,000 में बेचना चाह रही हूँ, क्या आप ये खरीदेंगे। तो मैंने आपको बिल्कुल बता दिया खुल के कि ये ओरली कि मैं इतने बेच नहीं हूँ, तो मैं लिख के आपको दे सकती हूँ, ठीक है। तो वो एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, इट इज़ एन ऑफर विच इज़ मेड बाय कंडक्ट और जेस्चर्स ऑफ द पार्टी। यहाँ पे कोई बोल के नहीं बता रहा है या लिख के नहीं बता रहा है कि वो क्या ऑफर दे रहा है आपको। यहाँ पे आपके बिहेवियर, आपके जो जेस्चर्स हैं उससे पता चलता है कि आपने कोई ऑफर उसको दिया है। लाइक आपने देखा होगा कि आप किसी कोई एग्जांपल लेते हैं, लाइक कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, आप जो एक रेगुलर बिजनेस
आवर्स में खुला रहता है, ठीक है, जब काम ऑफिस वर्किंग आवर्स होते हैं तब वो भी खुला रहता है रेस्टोरेंट। तो एक तरीके से आप वो जो रेस्टोरेंट का ओपन रहना है इन दौरान, वो क्या एक जेस्चर है लोगों को कि आइए और आप हमारे यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खाइए, ठीक है, मतलब आइए और हमारे रेस्टोरेंट से चीज़ें ऑर्डर करिए, वी आर ओपन। तो वो आपको लिख के नहीं दे रहा है, वो आपको एक जेस्चर्स के फॉर्म में बता रहा है कि वो खुला है, इसका मतलब है कि हाँ, आपके लिए ये ऑफर है कि आप वहाँ जाके खा पी सकते हैं, ठीक है, आप अपना पेमेंट करो। तो वो क्या है, एक इम्प्लाइड ऑफर है, ठीक है, वो अपने जेस्चर से वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ये ऑफर है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको लिख के या ओरली चिल्ला चिल्ला के नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे उनका वो जो जेस्चर है, वो वे और जो उनका कंडक्ट है, उससे आपको पता चल रहा है दिस इज ऑफर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है, व्हेन अ पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर एज इट इज, ही काउंटर द कंडीशन, दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। मतलब ये ऑफर क्या है कि जैसे आपने उसको दिया वैसे सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लाइक मैंने आपको बोला कि मैं अपनी बाइसाइकिल 10,000 रुपीज़ में बेचना चाहती हूँ आपको, आप खरीदेंगे, तो आपने क्या किया, मेरे उस ऑफर को ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया, आपने कहा, आपने खुद कह दिया कि नहीं ये कंडीशन सही नहीं है, 10,000 में नहीं लेंगे हम, अगर आप 5,000 में बेचो तो बताओ। तो आपने मुझे खुद ही काउंटर ऑफर दे दिया, एक तरीके से मेरा जो ऑफर था उसको रिजेक्ट करके आपने अपना एक ऑफर मुझे दे दिया कि नहीं हम इस कंडीशन में नहीं खरीदेंगे, हम इस कंडीशन में खरीदेंगे। तो मुझे आगे कि अच्छा 5,000 का मेरे पास ऑफर आ गया कि मैं दूँ या ना दूँ, बेचूँ या ना बेचूँ। तो ये क्या होता है, काउंटर ऑफर होता है। जो मैंने आपको जिस ओरिजिनल कंडीशन पे दिया ऑफर, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, आपने अपना खुद खुद की कोई कंडीशन बता के वो ऑफर को दोबारा मुझे ला के दे दिया, ठीक है। क्रॉस ऑफर क्या होता है, व्हेन टू ऑफर ऑफ सेम टर्म्स एंड कंडीशन क्रॉस ईच अदर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर, ठीक है। देखो ये क्रॉस ऑफर है, मतलब कि एक ही जैसा ऑफर जब सेम टाइम में, मतलब सेम टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वाला सेम ऑफर जब हम एक दूसरे को एक सेम समय पे दे दे, वो होता है क्रॉस ऑफर। मतलब मैंने भी आपको बोल दिया कि मैं अपनी बाइसाइकिल जो है वो 10,000 में बेचना चाहती हूँ, उसी टाइम पे आपको नहीं पता था मैं आपको ये ऑफर दूंगी, और आपने भी मुझे ऑफर दे दिया कि मैं आपकी जो बाइसाइकिल है वो 10,000 रुपये में खरीदना चाह रहा हूँ। तो हम लोग सोचेंगे अरे हमारा एकदम सेम ऑफर एक दूसरे को कैसे आ गया, मतलब मैं देना चाह रही थी, आपको बाइसाइकिल लेनी थी, मैं वो दे रही थी, और हमने एक ही कंडीशन पे एक ही टर्म्स पे सेम चीज़ एक दूसरे को ऑफर कर दी। यहाँ भी ये ना अननोइंगली होता है, मतलब आपको पता नहीं था मैं आपको ये ऑफर दूंगी, मुझे नहीं पता था कि आपकी तरफ से ये ऑफर आएगा। अच्छा ये वाला एग्जाम्पल हमने बहुत सीरियल में देखा होगा। सीरियल में क्या होता है कि जब जैसे कोई, आपने देखा होगा कि कोई कहता है मुझे मुझे तुमसे कोई बात करनी है, तो सामने बोलता है हाँ हाँ मुझे भी तुमसे कोई बात करनी है, और क्या होता है कि वो कभी जैसे कह दिया कि मतलब उसने बोल दिया, अब इससे उसमें तो होता है खैर कि थोड़ा ड्रामा के लिए कि उसने कुछ ऐसी बात बोल दी जो वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, तो हाँ तो खैर डिप्लोमेटिक होता है। बट अगर ऐसे सीधे सीधे होता है तो होता है नहीं कि मैं जो, जैसे उसने कहा कि मैं आपकी लड़के का रिश्ता अपनी बेटी के लिए लेना चाहता हूँ, उसने बोल के मैं आपकी बेटी के लिए अपने लड़के का रिश्ता, तो अरे तुम भी यही बात कर रहे हो, तो क्या वो क्रॉस ऑफर हो गया, मतलब कि सेम टाइम पे सेम चीज़ आपने बोल दी सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे, और दूसरे को पता नहीं था कि आप भी वही चीज़ बोल देंगे, आप दोनों एक ही जैसा ऑफर एक दूसरे को दिया, दैट इज क्रॉस ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग मतलब ये ऐसा ऑफर है जो अभी तक मतलब स्टैंड बाय पे खड़ा हुआ है, मतलब कि ओपन है आपके लिए फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब कुछ ऑफर क्या है जो आपने तुरंत दिए तुरंत एक्सेप्ट हो जाने चाहिए, या फिर एक सर्टेन लिमिट है उस टाइम फ्रेम में 24 घंटे में वो ऑफर आपने दिया है बस आप एक्सेप्ट करो। लेकिन स्टैंडिंग ऑफर क्या है, जो आपके लिए अभी तक ओपन है, मतलब कि जैसे कि एक किसी ने आपको, जैसे कोई सेलर है वो रिटेलर को ऑफर करता है कि आपको जो है वो हम पेन की 10 यूनिट, 10 यूनिट 100 रुपये में सेल करना चाहते हैं, या देखो 10 यूनिट तो नहीं देगा वो, मान लो 1,000 यूनिट बेचना चाह रहे हैं 10,000 में, तो फिर वो जो भी है जो रिटेलर है उसके पास ये ऑफर, उसने कह दिया आप 6 महीने में कभी भी ये आपके लिए ऑफर अवेलेबल है, कभी भी ले सकते हो। तो मैं वो 6 महीने में कभी भी ले, 1 महीने बाद ले, 2 महीने बाद एक्सेप्ट करे, तो उसकी चीज़ है। तो ये स्टैंडिंग ऑफर है, मतलब ओपन है आपके लिए कुछ समय के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ये ओपन रहता है, रिमेन ओपन, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडिंग ऑफर। नेक्स्ट इज एसेंशियल और वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला है देखो, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऐसा है कि ऑफर जो है या तो आप उसको एक्सप्रेस करके बताओ या तो इम्प्लाइड, मतलब कि अपने कंडक्ट से बताओ। तो ऑब्वियस है ऑफर में ये चीज़ तो होनी चाहिए, मतलब ऑफर आपको कम्युनिकेट तो करना ही करना है, चाहे आप उसको खुल के एक्सप्रेस करें टर्म्स एंड कंडीशन को ओरली रिटर्न, या फिर आप अपने कंडक्ट से बताएं। तो ये चीज़ तो भाई एक ऑफर में होनी ही चाहिए। दूसरा है स्पेसिफिक या जनरल होना चाहिए। स्पेसिफिक वही जो हमने डिस्कस किया, किसी पर्टिकुलर पर्सन को या तो वो ऑफर करो, ठीक है, जो उसी पर्सन के थ्रू एक्सेप्ट होना चाहिए जिसको आपने वो ऑफर दिया, दूसरा कोई एक्सेप्ट कर नहीं सकता। जैसे मैंने आपको अपनी बाइसाइकिल ऑफर करी है बेचने के लिए,
तो मैं आपको बेचना चाह रही हूँ ना, आप मैं किसी, तो वो ऑफर भी एक्सेप्ट करना तो आप ही एक्सेप्ट करोगे, वो कोई और नहीं एक्सेप्ट कर लेगा आपके बिहाफ, क्योंकि मैंने तो आपसे बात की है ना। तो जनरल ऑफर क्या होता है, जो आप पूरी पब्लिक को ऑफर करते हो लास्ट, तो ऑफर में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सा फीचर होता है, एक्सप्लिसिट हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए ऑफर में। ऑफर लीगल रिलेशन क्रिएट करने वाला होना चाहिए, मतलब ये ऑफर जो आप कर रहे हैं, जो आप ऑफर दे रहे हैं सामने को, वो बेसिकली आप एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने के पर्पज से दे रहे हैं, आप अपने रिलेशन को इंप्रूव करने के पर्पज से नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको अगर बाइसाइकिल ऑफर करी है तो मैं बेचना चाह रही हूँ और आप खरीदना चाह रहे हैं, दिस इज अ लीगल रिलेशनशिप, जो हम एक ऑफर आपको दे रहे हैं। और अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया, उधर हमने एग्रीमेंट किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कल को आकर उससे पीछे हटेंगे तो आई कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। तो बेसिकली हमारा पर्पस लीगल एक्शन क्रिएट करने का, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का है, एक दूसरे को लीगली बाइंड करने का है। ठीक है, ये कोई सोशल रिलेशन वाला नहीं है। तो डिनर इनविटेशन, जैसे ए ने बी को डिनर का इनविटेशन दिया, तो ये कोई ऑफर नहीं है। ठीक है, इट वैलिड ऑफर नहीं है बेसिकली। हाँ ऑफर तो है, लेकिन ये लीगल टर्म में कोई ऑफर नहीं है, वैलिड ऑफर नहीं होगा लॉ के नज़रों में। भाई तुमने उसको डिनर में इनवाइट किया, दिस इज, आप कोर्ट में जाके कल ये नहीं कह सकते कि वो डिनर पे नहीं है, हमने तो ऑफर दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऑफर का मेन पर्पस होना चाहिए कि वो लीगल रिलेशन क्रिएट करने के पर्पस से की दिया गया है, और उसी पर्पस से एक्सेप्ट किया गया, उसी पर्पस से एग्रीमेंट हुई, उसी पर्पस से कॉन्ट्रैक्ट आया। ठीक है, ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट वेग। ऑफर जो है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे ए ऑफर करता है बी को कि वो फ्रूट्स को सेल करना चाहता है 5,000 रुपये में, तो ये वैलिड ऑफर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं कि कौन से फ्रूट्स आप बेचना चाहते हो, किस क्वांटिटी में बेचना चाहते हो, बस आपने कहते इतने प्राइस में बेचना चाहते हैं, बट कौन से बेचना चाहते हो। ठीक है, और कितने रुपए में, चलो बता दिया तुमने, कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हो, तो ये सब आपको पूरा ऑफर क्लियर करना होगा, तभी क्या होगा कि वो आपका वैलिड होगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर जो है वो ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए। ठीक है, नो ऑफरी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर। ऐसा नहीं कि मैंने आपको ऑफर बताया ही नहीं और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। आपको ऑफर मिलेगा तभी तो आप जानोगे, तभी तो आप एक्सेप्ट करोगे। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि आप ऑफरी को उसको कम्युनिकेट करिए कि क्या ऑफर है, एंड देन वो एक्सेप्ट करेगा, देन एग्रीमेंट, देन इट विल बी, इट कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट ऑफर, मतलब आपने सिर्फ प्राइस की स्टेटमेंट बता दी। ठीक है, तो ये ऑफर नहीं है, ये एक मेयर, क्या कहते हैं, ये एक इन्विटेशन है, ट्रीट, इन्विटेशन टू ट्रीट भी इसे कहते हैं, इन्विटेशन टू ट्रीट है। मतलब कि आपने अगर किसी चीज़ से, मैंने आपको बताया कि मैं अपनी बाईसाइकिल 2,000 रुपये में बेचना चाहती हूँ, तो मैंने ये कोई ऑफर नहीं दिया, मैंने बस आपको स्टेटमेंट दी है कि मैं 2,000 रुपये में अपनी बाईसाइकिल जो है वो बेचना चाहती हूँ, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्राइस 2,000 रुपये में बेचना चाहती हूँ। ये ऑफर तब, अगर आपने मुझे कह दिया कि मैं आपकी जो बाईसाइकिल जो आप 2,000 में बेचना चाहती वो मैं खरीदना चाहता हूँ, कि आप मुझे बेचेंगे, तो मैं बस ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप मुझे वो ऑफर दो, आप मुझसे इस बारे में क्या करो, जो इनविटेशन है, एक तरीके से आप मुझे इनविटेशन दो कि ये जो आप कह रही हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, कि मैं आप ये परचेस कर सकता हूँ, आप मुझे एक तरीके से यू कैन ऑफर, आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम जस्ट कोटिंग द थिंग कि हाँ ये इतने में मैं करना चाह रही हूँ। तो वो एक तरीके से क्या है, इसकी अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे दी किसी प्राइस के रिगार्डिंग, तो वो ऑफर नहीं, ऑफर वो बन सकता है जब वो सामने वाला अगर कोई इनिशिएशन दे दे उसके रिगार्डिंग जो आपने कोट किया, जो आपने बताया है। जैसे मैंने बोला कि मैं अपनी लैपटॉप जो है 50,000 में बेचना चाहती हूँ, आप लोग भी फ्रेंड्स में ऐसे बोलते हो कि मैं अपना ये है इतने बेचना चाहती हूँ, तो आपको कोई ऑफर नहीं दे रहे हो, आप सामने वाले को ये नहीं कह रहे हो मैं आपको बेचना चाहती हूँ आप खरीदोगे नहीं, वो आपने नहीं कहा, आपने सिर्फ बताया है प्राइस। सामने वाला अगर इंटरेस्टेड होगा, हो सकता है वो आपको ऑफर दे दे कि मैं आपका ये बाइसाइकिल खरीदना चाहती हूँ, तो वो वहाँ से ऑफर बन सकता है कि सामने वाला उस इन्विटेशन में कुछ ट्रीटमेंट दे। अदरवाइज जस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्राइस ऑफर नहीं है, आपने कुछ प्राइस का स्टेटमेंट दे दिया, वो ऑफर नहीं है, आपने ऑफर नहीं दिया किसी को। ऑफर कैन नॉट कंटेन अ नेगेटिव कंडीशन। नेगेटिव कंडीशन ऑफर में नहीं हो सकती, मतलब कि द नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी टर्म्स ऑफ द ऑफर कैन नॉट लीड टू ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। For example, A offers to sell his cow to B for 5,000. If offer is not rejected by Monday, it will be considered accepted. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कोई ऑफर जो है वो नेगेटिव कंडीशन के साथ दे रहे हो। मतलब आपने कह दिया कि मैं आपको ये ऑफर दे रही हूँ कि मैं अपनी जो गाय है वो 5,000 में बेचना चाहती हूँ, अगर तुमने मंडे तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं मान लूंगी तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कौन सा मतलब है? ठीक है, नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर आपने नहीं दिया तो हो जाएगा एक्सेप्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफर में विलिंगनेस के साथ सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तभी वो ऑफर एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई ऑटोमेटिक टर्म्स एंड कंडीशन आप इस तरीके से नहीं डाल सकते हैं दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऑफर में कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। भाई ऐसे तो फिर सब लोग किसी ने कुछ ना भी ऑफर दे दो, सामने वाला नहीं मान रहा है तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट है मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट ऑफर. Thus, a person who attended the advertised place of auction does not could not sue for breach of contract if the auction was cancelled. मतलब कि अगर आपने जस्ट इंटेंशन अगर अपना एक्सप्रेस किया है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो ये एक ऑफर नहीं होगा. मतलब कि लाइक आपने अगर अपना इंटेंशन एक्सप्रेस किया है कि मैं अपना लैपटॉप बेचना चाहती हूँ, ठीक है, आने वाले समय में, तो ये एक स्टेटमेंट है, आपका इंटेंशन है कि मैं फ्यूचर में ये करना चाह रही हूँ. ये आप सामने वाले को ऑफर नहीं दे रहे हैं. तो ये ऑफर नहीं हो जाएगा, सामने वाला सोचेगा हाँ ये मुझे ऑफर ऑफर मिल रहा है कि हाँ वो अगर अपना लैपटॉप जो है वो आने वाले समय बेचना चाह रही है तो वो मुझे ऑफर दे रही है कि आप खरीद लो. ऐसा नहीं है, वो बस एक इंटेंशन बता रहे हैं कि हम आने वाले समय ये करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो वो ऑफर नहीं होगा. ठीक है, तो अब पर्सन, जैसे कोई पर्सन है, कोई एडवर्टीज प्लेस है ऑक्शन की, कोई एडवर्टीजमेंट आया, ऑक्शन हो रहा है वहाँ पे और वो बिडिंग के लिए चले गए, तो अगर वहाँ पे मान लो ऑक्शन कैंसिल हो जाता है, तो आप उस पर्सन को जो वहाँ पे जस्ट प्लेस में ऑक्शन में विजिट करने चला गया, बिडिंग करने चला गया और ऑक्शन वाले कैंसिल हो गया, देन टू आप उस पर्सन को उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते कि तुम्हारे वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो वो ब्रीच हो गया, वो कैंसिल हो गया. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट वो हो गया. भाई वो उसने ना ऑफर एक्सेप्ट किया, ना उसने ऑफर को ना ऑफर दिया, ना उसने ऑफर एक्सेप्ट किया, तो आप उसको कैसे इलीगली उसके ऊपर केस कर सकते हैं. तो जस्ट एक इंटेंशन से वो आया वहाँ पे, उसने अटेंड किया, वो कैंसिल भी हो गया, तो आप उसको उसके लिए बाइंड नहीं कर सकते. ठीक है, तो वही है कि एक इंटेंशन अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया किसी चीज़ के रिगार्डिंग जो आप कर रहे हैं करना चाह रहे हैं, या आपने कह दिया कि मैं अपने दुकान में जो सामान है उसको आने वाले समय में इतने बेचना बेचना चाहता हूँ, तो वो आपने सिर्फ इतना इंटेंशन बताया जो आप करना चाह रहे हैं. वो आप कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं किसी को, पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ के कि आप लेना चाहते हैं, उसकी सहमति के लिए आप ये नहीं बता रहे हैं, बस आप अपना बता रहे हैं स्टेटमेंट. तो ये चीज़ याद रखना कि कौन कौन सी चीज़ें ऑफर में होनी चाहिए और दो चीज़ यहाँ पे हमने देखी नहीं होंगी. ठीक है, तो वो भी याद रख लेना कि नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और मेयर स्टेटमेंट इंटेंशन कोई ऑफर नहीं होता, और स्टेटमेंट ऑफ प्राइस भी ऑफर नहीं होती. बेसिकली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी है सामने का इंटेंशन बिल्कुल ऑफर देने वाला होना चाहिए, और उसका मकसद भी एक्सेप्टेंस के लिए, वो विलिंगनेस के साथ वो बता इसलिए रहा है क्योंकि वो आपकी एक्सेप्टेंस या एसेंट चाहता है, ना कि वो सिर्फ अपनी बात रख रहा है. वो बात रखना एक ऑफर नहीं हो. ठीक है, तो आई होप आप समझ पाएँ. स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे. थैंक यू.